नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ग्रुप डी का हो गया, अगर आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं कि जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है हर किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना जरूर। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपनी नौ 19वें स्थापना दिवस पर भारत की जलवायु प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने हेतु कितने वैज्ञानिक उपकरण लॉन्च किए गए हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 19 होगा, सॉरी 12 होगा कि 14 होगा कि 16 होगा कि 18 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कौन सा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो आपका 19वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जो कि नए वैज्ञानिक कितने हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है 14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 14 नए वैज्ञानिक मतलब क्या किए गए हैं, उपकरण लॉन्च किए गए हैं। और किस तारीख को लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है 30 जुलाई, मतलब आज ही के दिन जो है इसको लॉन्च किया गया है, जो कि 14 जो है वैज्ञानिक उपकरण लॉन्च किए गए हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका पृथ्वी दिवस होता है, पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को। तो आपको याद रखना है कि आपका पृथ्वी दिवस आपका किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 22 अप्रैल को। और जो इस वर्ष का थीम है 2025 की बात करते हैं, तो 2025 में पृथ्वी पृथ्वी दिवस का थीम क्या है, तो आपको याद रखना है आवर। क्या हो जाएगा, आवर पावर, POWER, आवर पावर, आवर उसके बाद अर्थ क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आवर पावर उसके बाद आवर अर्थ, मतलब हमारी शक्ति हमारी पृथ्वी जो है 2025 का थीम हो जाएगा। तो थीम किसका है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस वर्ष का जो थीम है आवर पावर, उसके बाद आपका आवर अर्थ हो जाएगा, मतलब हमारी शक्ति हमारी पृथ्वी। और आपको हम बता देते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका किस तारीख को, 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर याद कर लेना। अगर आप लोग दिवस और थीम के बारे में जुलाई महीने का देखना चाहते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है कि किस महीने में किस तारीख को आपका दिवस कौन सा मनाया जाता है, तो आपको हम बता देते हैं जुलाई महीने का जो है हम आपको क्लास दे चुके हैं। तो अगर आप लोग जुलाई महीने का जो है जितने भी थीम थे, दिवस थे, उनके बारे में हम आपको एक एक करके बताया है। तो अगर आप लोगों को जुलाई महीने का जो है करंट अफेयर वाली जो है दिवस और थीम के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की आपका सोफी 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 आपका 24 में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भूख से प्रभावित हो रही है। तो आपको हम बता देते हैं कि जो भूख से प्रभावित हो रही है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता देते हैं कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 82%। क्या हो जाएगा, मतलब 82% जो है प्रतिशत जनसंख्या क्या कर रही है, भूख से प्रभावित हो रही है, जो कि आपका जो रिपोर्ट आया था 2025 का, किसके अनुसार, तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र की जो सोफी है इसके रिपोर्ट के अनुसार 82% जो है जनसंख्या भूख से प्रभावित होती है। और जो आपका सोफी है, सोफी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है सिक्योरिटी एंड आपका न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो आप लोग इस फुल फॉर्म को जरूर याद कर लेना। जो आपका सोफी है, सोफी 2025 क्या है, तो आपको याद रखना है सिक्योरिटी एंड आपका न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, हाल ही में फाइड, क्या लिखा है, FID, हाल ही में फाइड महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली प्रथम आपका मतलब पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है।
ऑप्शन है आपका हरिका द्रोणावली, ऑप्शन बी आपका कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी आपका दिव्या देशमुख, ऑप्शन डी है आपका वैशाली रमेश बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जो भारत की पहली शतरंज महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपको याद रखना है दिव्या देशमुख। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिव्या आपका देशमुख हो जाएगा। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि जो भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी हो जाती है, कौन हो जाती है? तो दिव्या देशमुख हो जाती है। और आपको याद रखना है कि उप विजेता कौन थी, तो आप लोग इनके बारे में भी आप लोग जान लेना कि विजेता तो आपके दिव्या देशमुख हो जाती है, और उप विजेता मतलब जो टीम हारी थी उनका क्या नाम है? तो आपको नाम जरूर याद कर लेना है कि कोनेरू हम्पू, सॉरी आपका कोनेरू आपका हम्पी। तो आप लोग नाम जरूर याद कर लेना कि जो उप विजेता थी खिलाड़ी कौन हो जाती हैं? कोनेरू हम्पी जो है दिव्या देशमुख ने हराया था। तो विजेता टीम मतलब खिलाड़ी हो जाती है दिव्या देशमुख, और जो उप विजेता हो जाती है कौन हो जाती है? कोनेरू हम्पी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है। अगला जो प्रश्न होने वाला है, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च होने वाला नासा इसरो निसार उपग्रह का वजन कितना है? ऑप्शन ए है आपका 2150 किलो, 2392 किलो, ऑप्शन सी आपका 2580 किलोग्राम, ऑप्शन डी आपका 2750 की ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपको याद रखना है कि जो मतलब उपग्रह था इसका वजन था आपका 2392 केजी। और आपको याद रखना है कि इसका जो लॉन्चिंग किया गया था, तो लॉन्च कब किया गया है? तो आपको याद रखना है कि 30 जुलाई को इसको लॉन्चिंग होने वाला है। और आपको याद रखना है कि इसका जो लॉन्चिंग होने वाला है कहाँ पे होने वाला है? तो आपको याद रखना है हरिकोटा। कहाँ पे? तो जो आपका हरिकोटा है आंध्र प्रदेश का, उसी जगह पे इसको लॉन्च करने वाला है। जो कि इसको बता दें कि इसमें उपग्रह में जो कि वजन हो जाता है 2392 किलोग्राम, और जो कि पृथ्वी के निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो उपग्रह का नाम क्या हो जाता है? रॉकेट का नाम क्या हो जाता है? तो आपको हम बता देते हैं कि जो रॉकेट का नाम हो जाता है GSL भी आपका F-16 हो जाता है। तो आप लोग इनके बारे में ज़रूर याद कर लेना, जो कि इनका जो मतलब इस रॉकेट का लॉन्च करने का वजह क्या था? तो आपको याद रखना है पृथ्वी की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जो कि वजन था 2392 किलोग्राम। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि इसका जो है नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग इनके बारे में ज़रूर रटा करिए आप लोग, ताकि आपसे एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। किसी एग्जाम में आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसी एग्जाम में आपका 10 क्वेश्चन, तो किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग डेली करंट अफेयर क्लास के लिए मतलब जो आपका डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, अन्यथा आप लोग वीडियो को लाइक मत करना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। भारतीय हिंदी उपन्यासकार, क्या लिखा है? भारतीय हिंदी उपन्यासकार गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 किस कृति के लिए मिला है? तो आपको याद रखना है कि कृति का नाम हो जाता है वंस एलिफेंट आपका लिक हियर। क्या हो जाएगा? तो आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं कि वंस एलिफेंट्स लिक्ड, क्या लिखा है? लिव्ड हियर। तो आप लोग एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से देख लेना कि जो गीतांजलि श्री को मिला है कौन सा पुरस्कार? पेन ट्रांसलेट अवार्ड पुरस्कार, जो कि कृति का नाम हो जाता है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर हो जाएगा। और आपको बता देते हैं कि जो आपका पेन ट्रांसलेट अवार्ड आपका पुरस्कार हो जाता है, इसकी बात करते हैं तो 14 जो है किताबों को चुना गया, जो कि आपको याद रखना है कि 13 अलग अलग भाषाओं में जो कि दिया गया है। और जो गीतांजलि श्री थी इनकी बात करते हैं तो इनको जो है हिंदी भाषा के लिए मतलब कृति हो जाती है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, इसी पुरस्कार को मतलब मिला है। और आपको याद रखना है जो गीतांजलि थी ये इन्होंने मतलब कई पुरस्कार जीते हैं, जैसे कि आपका जो बुकर पुरस्कार था, कौन सा?
बुकर पुरस्कार था तो उसको भी मतलब इन्होंने ही जीता था। तो जो आपका हो जाता है पेन ट्रांसलेट अवार्ड आपका 2025 किस कृति के लिए मिला है? तो आपको याद रखना है गीतांजलि श्री को। किसको मिला है? गीतांजलि श्री को, जो कि बुकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो आप लोग इनके बारे में ज़रूर याद कर लेना कि कितने भाषाओं में दिया गया है जो आपका पेन ट्रांसलेट अवार्ड पुरस्कार है, और कितने किताबें को चुना गया है 2025 में। तो आप लोग ज़रूर याद कर लेना कि 14 किताबें मतलब किताबों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, जुलाई 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग जो आपका आईसीसी है, आईसीसी की बात करते हैं, तो इसके जो है नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब जो सीईओ हैं, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को, कि संजोग गुप्ता को, कि हर्ष गोयंका को, कि आपका अजय शर्मा को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीसी के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है जुलाई महीने में? तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संजोग, क्या लिखा है? संजोग गुप्ता को जो है आईसीसी के नए क्या नियुक्त किया गया है? सीईओ। तो आप लोग इनको जरूर याद कर लेना है। और जो आपका आईसीसी है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको हम बता देते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है दुबई में, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो आपको याद रखना है दुबई में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। जो कि नए सीईओ कौन नियुक्त को हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है संजोग गुप्ता को। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि इसका जो आईसीसी का स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग का जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की बात करते हैं, तो इसका जो है आपका स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग क्रिकेट के बहुत फैन हो, तो इसलिए आप लोग इसका जो है उत्तर ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ईवाई की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2020 में क्या लिखा है, 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी कितनी है? तो जो आपका जीडीपी है, जीडीपी की बात करते हैं तो कितनी है? तो आपको याद रखना है 6.3%। कितना है? तो आप लोग जरूर याद कर लेना। ईवाई की जुलाई दो रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 की भारत की जो अनुमानित जीडीपी हो जाएगी 6.3%। तो आप लोग इनको जरूर याद कर लेना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो है आपका जुलाई 2025 में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित मिसाइल का क्या नाम है? तो आपका अग्नि भी है कि मतलब अग्नि भी है, कि प्रलय है, कि ब्रह्मोस है, कि पिनाका है? तो आपको हम बता देते हैं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है, मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है प्रलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रलय मिसाइल का नाम हो जाएगा, जो कि डीआरडीओ के द्वारा इसका सफलतापूर्वक आपका परीक्षण किया गया है। और जो आपका प्रलय आपका मिसाइल हो जाता है, आपको याद रखना है कि आपका जो स्वदेशी मिसाइल हो जाता है, प्रलय हो जाता है, जो कि इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज कितनी है? तो आपको याद रखना है 150 किलोमीटर से लेकर आपका 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो आपको याद रखना है कि स्वदेशी हो जाती है मिसाइल, और मिसाइल का नाम हो जाता है प्रलय। रेंज क्या है आपका? 150 से लेकर आपका 500 किलोमीटर तक। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न हो जाता है आपका, सड़क परिवहन, क्या लिखा है? सड़क परिवहन मंत्रालय ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किस राज्य में एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट को मंजूर दिया है? जो आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात करते हैं, तो सड़क परिवहन मंत्रालय की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? तो आपको नाम याद कर लेना कि मंत्रालय का नाम कौन हो जाता है। सड़क परिवहन मंत्रालय कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है नितिन गडकरी। कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है नाम नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय हो जाते हैं। जो कि आपको याद रखना है 2025 में 11 जो है नए एक्सप्रेसवे और हाईवे को मतलब बनाने की तैयारी में है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है किस राज्य में? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? तो आपको पता भी होगा, योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के सीएम हो जाते हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है आनंदीबेन पटेल हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है,
आईटी ने भारत के स्वच्छ गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी आपका महिंद्रा इलेक्ट्रिक्स, ऑप्शन सी आपका अदर एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन डी आपका ओला इलेक्ट्रिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर होने वाला है अदर एनर्जी लिमिटेड। तो कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? अदर एनर्जी लिमिटेड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है क्या है, आरबीआई से पूछा है। तो आरबीआई के क्या लिखा है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में मार्च 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो जो आपका परसेंटेज पूछा है इसमें जो है वृद्धि कितना किया गया है? 8.5% की, 10.7% की, 12.3% की, 14.2%। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 10.7%। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका जो मार्च 2025 में हो जाता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो आपका हो जाता है 10.7% आपका वृद्धि हुई है। और बात करते हैं आरबीआई, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो स्थापना दिवस है, कौन सा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 2000 मतलब 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। और हर साल जो है आरबीआई का जो दिवस होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? आरबीआई का दिवस मनाया जाता है। जो कि आपको याद रखना है कि किस अधिनियम के तहत आपका स्थापना किया गया था? तो जो आपका 1934 का अधिनियम था, मतलब जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, तो 1934 में जो है आपका इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। कब किया गया है? तो 1 अप्रैल 1935 को इसको स्थापना किया गया है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि आपको बता देते हैं करंट अफेयर की क्लास आपके किसी भी दोस्त अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपीपी हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, या आप लोग किसी भी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है हर किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो भी आपके यार दोस्त भाई बहन हो, आप लोग उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में खगोलविद, क्या लिखा है, खगोलविदों ने पहली बार किस बेबी स्टार के चारों ओर जो है नए सौरमंडल के जन्म का अवलोकन किया है? तो आपको हम बता देते हैं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है कौन सा हो जाएगा? होप्स 315। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि सौरमंडल जो है आपका कुल कितने हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो सौरमंडल हो जाता है कुल आपका कितना हो जाता है? तो आपको याद रखना है सौरमंडल में कुल आपका ग्रह की संख्या कितनी है? 8 हो जाती है। और सबसे बड़ा आपका ग्रह कौन सा हो जाता है? तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है आपका बृहस्पति। और सबसे छोटा आपका ग्रह कौन सा हो जाता है? तो छोटा हो जाता है आपका बुध ग्रह। कौन सा ग्रह हो जाता है? तो आपको याद रखना है कि सौरमंडल में आपका कुल ग्रह 8 पाए जाते हैं। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति और सबसे छोटा आपका क्या हो जाता है? बुध हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में परीक्षण सुविधा स्थापित आपका करने के लिए किस संगठन के साथ एमओयू साइन किया है? ऑप्शन है आपका डीआरडीओ, ऑप्शन बी आपका एचएएल, ऑप्शन सी है आपका टीआईडीसीओ डीसीओ, ऑप्शन डी आपका बीईएल मतलब बेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगठन का नाम क्या हो जाएगा? किस पे साइन किया है? तो आपको याद रखना है कि जो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टीआईडीसीओ मतलब टी डिस्को। क्या लिखा है? टी डिस्को। आप लोग याद कर लेना, आपका नाम हो जाएगा टीआईडीसीओ। इसके साथ जो है एमओयू पर साइन किया है, जो कि आपको बता देते हैं रक्षा मंत्रालय कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है राजनाथ। कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्रालय हो जाते हैं भारत के। तो आप लोग इनके बारे में जरूर याद कर लेना। और जो है गृह मंत्री कौन हो जाते हैं? तो आपको पता रहना चाहिए आपके वर्तमान में गृह मंत्री कौन हो जाते हैं? अमित शाह हो जाते हैं। तो
तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में चर्चा में रहे वंस एलिफेंट लिव्ड, क्या लिखा है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर उपन्यास की मूल भाषा क्या थी, क्या है, अंग्रेजी है कि हिंदी है कि बंगाली है कि उर्दू है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको मतलब इसकी मूल भाषा क्या है। तो आपको याद रखना है इसकी जो मूल भाषा है क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसकी मूल भाषा अंग्रेजी थी। क्या हो जाएगी, अंग्रेजी थी। लेकिन आपको याद रखना है कि जो कविता हो जाती हैं, लेखक हो जाती हैं, लेखक का नाम क्या है, तो गीतांजलि श्री हो जाती हैं इसके लेखक, जो कि हिंदी की मतलब क्या हो जाती हैं, लेखिका हो जाती है। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका गीतांजलि श्री हैं इनको जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड पुरस्कार 2025 में मिला है, और आपका बुकर पुरस्कार भी मिला है। तो आप लोग याद कर लेना, नाम हो जाता है आपके गीतांजलि श्री, जो कि कृति का नाम हो जाता है आपका वन एलिफेंट लिव्ड हियर उपन्यास हो जाता है। तो आपको याद रखना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, 30 जुलाई 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ऑप्शन बी आपका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ऑप्शन सी आपका विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी है आपका विश्व युवा दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 30 जुलाई को हर वर्ष आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, क्या दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 30 जुलाई को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 2011 में इसकी शुरुआत किया गया है। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब शुरू किया गया है, 2011 में। और जो है 30 जुलाई को हर वर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो आपका फ्रेंडशिप दिवस हो जाता है, सॉरी फ्रेंडशिप डे हो जाता है आपका कब मनाया जाता है, तो जो आपका अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने का आपका जो पहला रविवार पड़ता है उसी रविवार को मतलब क्या मनाया जाता है, तो फ्रेंडशिप डे। तो आपको याद रखना है कि इस बार जो है फ्रेंडशिप डे है किस तारीख को पड़ने वाला है, तो आपको याद रखना है 3 अगस्त को। क्या हो जाएगा, 3 अगस्त को, जो कि अगस्त के पहले रविवार को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो फ्रेंडशिप दिवस। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हो जाता है आपका 30 जुलाई को आपका होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि फ्रेंडशिप क्या है, मित्रता क्या है, आप लोग जानते हैं तो आप लोग नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि मित्रता वही होता है, मतलब सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ न छोड़े। तो वही आपका क्या होता है, मित्र होता है, यार होता है, आपका फ्रेंड होता है। तो आप लोग ज़रूर याद कर लेना। और आप लोगों को अगर मित्रता के बारे में, मित्र के बारे में अगर आप लोगों को और जानकारी है तो आप लोग नीचे बता सकते हैं कि मित्रता किसे कहते हैं, फ्रेंडशिप किसे कहते हैं। तो आप लोग जो है नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग नीचे बता सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी, आशा करते हैं आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। और डेली जो है करंट अफेयर की क्लास के लिए आप लोग डेली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है करंट अफेयर वाली क्लास आप लोग डेली देखा करिए। क्योंकि जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने सभी दोस्त यार को ज़रूर भेज देना। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।